से 16 गुना बड़ा है ब्राजील और इस बार डिस्कवरिंग द वर्ल्ड में ये देश आपका गर्मजोशी से स्वागत करता है। यहाँ की जवां जोशीली मिश्रित वंश वाली आबादी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। रियो डी जेनेरो के मस्ती भरी बीचेस, अमेज़ोनिया फॉरेस्ट और ब्राजील की पहचान द कार्निवल का मजा लीजिए। इट्स ऑल हैपनिंग इन दिस एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग द वर्ल्ड। शनिवार रात 10 बजे। ओहायो गोजाइमासु। ओ हासो। Bonjour, madame. Yeah. Mind it. अगर केनिया जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप वहां घूमते फिरते कुछ फोटो लेना चाहेंगे, पर माइंड इट, किसी को अपनी फोटो में शामिल करने से पहले आप उनसे पूछ लें। बिना इजाजत लिए किसी की फोटो खींचना यहाँ गलत माना जा सकता है। माइंड इट। क्या आप पर सैर सपाटे का जुनून सवार है और क्या इस जुनून को आप कैमरे में कैद करना चाहते हैं? तो जुड़ जाइए एक्सप्लोर आई के साथ। अगर आप ट्रैवल फिल्म मेकर हैं तो स्वागत है। अपनी कहानी, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। एक्सप्लोर टेलीविजन है हाजिर और कर रहा है आपका इंतजार। लॉग ऑन कीजिए explortelevision.com पर, जाइए एक्सप्लोर आई पर और रजिस्टर कीजिए अपने आप को। तो उठाइए ये छोटा सा कदम और शुरू कीजिए दुनिया की सैर। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और ये नई शुरुआत एक नए देश में हो तो नयापन और भी बढ़ जाता है। सब कुछ एकदम नया नया, घर, गलियाँ, पेड़ पौधे, नदी, इमारतें और आसपास के लोग बाग। आयरलैंड में डबलिन काउंटी की सुबह का आनंद उठा रही हूँ मैं इस समय। Hi, I'm Hilary. And I'm Noelle. And we're going to take you to our favourite spots all over Dublin. डबलिन आयरलैंड की राजधानी तो है ही, इसके अलावा यूरोप का भी एक महत्वपूर्ण शहर है। Rated among the top 30 cities of the world, Dublin is a contemporary, historical and cultural centre of Ireland. लिफी नदी के उद्गम पर बसी है आयरलैंड की राजधानी डबलिन। डबलिन के दक्षिण में है काउंटी विकलो, किल्डेर एंड मीट। डबलिन से थोड़ी ही दूर है एक फिशिंग विलेज, हाउथ, जहां मैं आज ट्रेन से जा रही हूँ। We're in Howth. It's a little small fishing village on the north side of Dublin. Just on the coast, so it's lovely by the sea, nice to get away from the hustle and bustle. You can see the fishermen on job, engaged in getting the early morning catch. Hiya, how are you? Good. So, what's caught today or what's in today? This is all from... पर एक और खास बात है हाउथ की, और वो है यहाँ की सील्स। इन्हें पानी में मचलते हुए देखकर दिल करता है बस यूं ही देखते रहो। ये देखिए, बार बार मुंह निकालकर कुछ मांग रही है आपसे। हाँ, कुछ मछलियाँ ले आइए अपने साथ और फिर इन्हें फेंकिए।
देखना कैसे भाग भाग कर लपकते हैं। It's fun to see them catch their food. Oh, they're very cute. Look at this guy, he deserves them. Hey, hey! Woo! Okay, they're not interested in this anymore. This guy's kind of pale. हालांकि यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं, फिर भी हाउथ काफी शांत और स्थिर मिलेगा। डबलिन में सुबह बिताने के लिए इससे सुंदर जगह शायद ही आपको मिले। आज है सैटरडे और इस समय ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और काउज लेन मार्केट खुल चुकी है। काउज लेन मार्केट बहुत खास मार्केट है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक, लोकल से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड्स तक सब मिलता है। Obviously, I am more interested in the local stuff. They're hand-spun handmaids. ये ऊन काट रही है, अपने फार्म की भेड़ों से उतारी हुई वुल है ना, एकदम प्योर स्टफ। Really pretty, aren't they? How long does it take you to do them? A hank of wool would take about an hour to an hour and a half, and then I suppose the smallest hat would be about 2.5 hours. और ये है बोन ज्वेलरी। ये मैडम खुद बनाती भी है और इसे बेचती भी। So this is your stall? Yes, it's all carved out of bone. Bone carving is actually something that was done in Ireland for many years, but it kind of died out in the Middle Ages. So I've kind of got a mixture of the Maori style, the Celtic ones, and then my own designs kind of part of it. I think I just love this market. सामान तो खरीदो ही, साथ ही यहाँ के लोकल से भी मुलाकात हो जाती है। And they are such warm and friendly people. आयरलैंड में क्योंकि ठंड काफी होती है, तो वुलन्स यहाँ काफी अच्छे मिलते हैं। स्वेटर्स है एक से बढ़िया एक डिजाइन्स के। Time for some lunch. Okay, this is a really special little place. It's really fabulous for lunch. It looks like just a regular little shop on the outside, but we're just behind this little paper shop. There's a hidden cake cafe. Hey, let's go. मार्केट की भीड़ से थोड़ी दूरी पर है ये जगह, हर कोई नहीं जाता यहाँ। Okay, we're kind of hidden away here. Where, like nobody knows it's here. The food here is delicious. It's all organic Irish produce, which they use to make their cakes and all their breads. यहाँ पर ज्यादातर खाने का सामान ऑर्गेनिक है, इसीलिए टेस्ट एकदम अलग ही होता है। Difficult to describe, but you get a very healthy and light feeling. Okay, this is St. Michan's Church. It's got a little surprise and a secret down here in the crypt. सेंट मिचन्स चर्च की बैकडोर एंट्री, डबलिन के इतिहास के राज। यहाँ बेसमेंट में कुछ 400 साल पुरानी मम्मीज देखी जा सकती हैं। Yeah, I think it's a really interesting part of Irish history and it's a good place to check out. Okay, so the bodies here are 400 years old. The air in the crypt has mummified them. They've been preserved like this because they're air dried. The temperature stays the same down here. It's quite eerie actually. Okay, this guy at the back is the Crusader. Apparently if you touch his little finger, it's good luck. And if you touch his wrong finger, it's bad. You're doomed. Though it smells horrible, but like me, if you're curious, then I'm sure you would not miss this opportunity. लेकिन यहाँ आने के लिए it is better आप किसी लोकल के साथ ही आए। That was fun. Let's go find some life in Dublin now. डबलिन की शाम भी जिंदगी से उतनी ही भरपूर होती है जितनी यहाँ की सुबह। Okay, we've showed you a bit of Dublin by day. And now we're going to show you a bit of Dublin by night. Dublin is known for its great nightlife. There are many pubs around with great ambience and taste. Okay, this is She Bean Chic. This is my favourite restaurant in Dublin. ये देखिए, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, लैम्प शेड से लेकर पेंटिंग तक। So all of this stuff is all recycled, all these chairs and the lampshades.
Music is the soul of Irish culture. In almost every pub, you will enjoy great ambience, people, food, and some great local music. Okay, this is Fred. This is our favourite barman. Hey, Like a couple of cocktails, Fred. What you recommend? लोग इतनी गर्मजोशी से मिलते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी अनजान देश में हूँ। शायद इसीलिए डबलिन को दुनिया का सबसे दोस्ताना शहर कहते हैं। Hurry up and come and see us in Dublin. Hope you make it over here. We love Dublin and we're sure you will too. See you soon. डबलिन जू यूरोप के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है, जो सिंहों की ब्रीडिंग के लिए भी काफी मशहूर है। हॉलीवुड स्टूडियो MGM के मूवीज की शुरुआत में वो शान से दहाड़ने वाला सिंह यहीं पैदा हुआ था। जारी है मॉर्गन बैरेट के सफर के किस्से साउथ कोरिया में, जहां ईस्ट और वेस्ट की परफेक्ट जुगलबंदी है। एक पल आप गगनचुंबी इमारतों से घिरे रहते हैं तो दूसरे पल आप किसी प्राचीन मंदिर में अपने आप को पाते हैं। सोल से शुरुआत करते हुए मॉर्गन हमें एक त्योहार दिखाने ले चलते हैं और फिर वापस आकर यहाँ के इतिहास और अन्य रोचक पहलुओं की खोज करते हैं, सिर्फ द ट्रैवल बग पर। रविवार रात 10 बजे।